ओम गजाननम भूतगणाथ सेवितम कपित जम्बो प्रचार भक्षणम उमास्तम स्व विनाश कार्यगम नमामि वीरेश्वर सर्वाद भंगजम। बोलिए भगवान परशुराम महादेव की, परशुराम भगवान की, सभी संतों की, सभी भक्तों की हर हर जय श्री राम। देखिए हमारे यहाँ पर सभी संत चरण या विराजमान हैं, भगत लोग भी बहुत संख्या में हैं। हमारे देवेंद्र जी बहुत पुराने समय के बाद में यहाँ पर हमको मिले हैं, दीपक जी भी हमको लेके आए हैं। महाराज जी देखिए कि इनका तो नाम ही कृष्ण स्वरूप है, तो भगवान कृष्ण जी का तो माया है, लीला है। तो महाराज तो अपना भी विस्तार जो है अपना भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पर संत और होते हैं वहाँ शासन अपने आप ही स्वामी स्थापित हो जाता है। तो संतों के जहाँ भी चरण पड़ते हैं और संतों का निवास हो जाता है तो वो भूमि पवित्र हो जाती है और वहाँ पर सनातन धर्म की जो है चेतनता सभी प्रत्येक व्यक्ति में अपने आप ही स्थापित हो जाती है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बहुत सालों के बाद परशुराम भगवान का हम आदमी प्रातःकाल आके हमने भगवान का अभिषेक किया। उसके उपरांत यहाँ खेड़ा में परशुराम की तपोभूमि धूना में गए, परशुराम जी का धूना का दर्शन किया। ये बहुत ये दर्शन उनका हुआ। ये पूरा क्षेत्र जो है देखिए कि संतों का, भक्तों का तपोस्थली है। हमारे महाराज जी बैठे हैं कि यहाँ उन्होंने बोला कि लव कुश का वाल्मीकि जी का भी आश्रम यहाँ पर है। ये देखिए कि एक होता है कि भाई एक तरह से हमारा देवेंद्र जी ने बहुत विस्तार पूर्वक सारी बातें बोल दिया जो हमारे प्रमुख है उन्होंने, परंतु ये है कि देखिए कि अपना विकास जो है एक अध्यात्म विकास भी होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर मन में चेतना जो हमारी जो अंतर की चेतना है कि वो वहाँ से जीव लोग जीव बुता साधना। सनातन जो है कोई व्यक्ति का, किसी का नाम, कोई परिचय नहीं है। जब गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा कि भाई आप जो है हमेशा बोलते हैं मैं इतना समय से ये, तो बोले भाई भगवान आप कहाँ से आए, तब एक उसमें वहाँ श्लोक आया कि वो वहाँ से जीव लोग जीव बुता सनातना। तो मैं सनातन से ही उत्पन्न हुआ हमारा, और तुम भी सनातनी हो, तो हम सभी सनातनी हैं, सनातन को मानने वाले। जो सनातन है वो हमेशा पुरातन है, और जिसका अंतःकरण हृदय, जिसका दिल जो साफ हो, मन अंतःकरण जिसका शुद्ध हो, जिसके अंदर सबका कल्याण की भावना हो। हमारे महात्मा संत लोग कहते हैं कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। जो भूखे को अन्न दे देवे और नंगे को कपड़ा दे देवे, उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। तो ये हमारे जीवन में देखिए कि अभी इतने बड़े बड़े भगवान राम का मंदिर का दिव्य स्थापना हो रहा है कि 500 सालों के संघर्ष के बाद हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग अपने आंखों से भगवान को वहाँ विराजमान होते हुए देखेंगे। ये एक तरह से देखिए कि अभी आपने बोला कि भाई यहाँ पर हमने परशुराम जी का जो है 22 फरवरी, 1 महीने के बाद, तो भगवान का राम का होने के बाद जी फिर परशुराम का, तो विशेष रूप से बहुत ही अच्छा और दिव्य ये धाम बन रहा है। और हमारे महाराज जी, योगी जी जो है हमेशा से मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जब से भी आए हैं, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, सभी सनातन धर्म के लिए हमेशा से बहुत ही बड़ा एक प्रभाव पड़ा हुआ है। एक मैं देखा कि एक अपना गाड़ी चलाने वाला कोई ड्राइवर था अपना, वो कोई ईसाई स्कूल में पढ़ाता था, तो बोला कि 25 तारीख को, अभी पिछले थोड़े दिन की 2-3 दिन पहली बात है कि 25 दिसंबर को उनका कुछ नया वर्ष मनाया जाता है या बड़ा दिन मनाते हैं। तो उसने बोला कि भाई वहाँ पर वो जो है कुछ ऐसे कार्टून जैसे बनते हैं, तो वैसे बन के जो है बच्चे को जाना है। तो उसने बोला कि मैं जो है अपने बच्चे को वो स्वरूप नहीं पहनाऊंगा और ये तिलक लगा के आएगा और ये लाल कपड़ा पहन के आएगा। तो बोले भाई ऐसा क्यों? बोले जी राम जी का स्थापना हो रहा है, इसी बजरंग बली का स्वरूप बनाऊंगा इसको, ये राम का स्थापना हो रहा है, इसलिए मैं बजरंग बली का रूप बना के भेजूंगा। तो उन्होंने भी वहाँ उस टाइम में ज़्यादा इतराज नहीं किया कि भाई मोल ऐसा स्थिति ऐसा देश में बनते जा रहा है, हर जगह पर ये पूरा देश के अंदर में ऐसा वातावरण बना इतना वर्षों के बाद में कि अभी जो है हम लोग बहुत, अभी देखिए 65 साल की उम्र है। बचपन में हम जब 15-10 साल के स्कूल में जाते थे तो कोई भी मतलब तिलक लगाना या किसी भगवान का नाम लेना बड़ा डरते थे। मतलब अपने अंदर की, अपनी खुद की बात बता रहा हूँ, मैं इस कॉलेज में जाते थे जब, तो इस टाइम में ऐसा वातावरण था कि जो है आप हिंदू कहने से भी व्यक्ति तो उसको डर लगता था। आज एक व्यक्ति है कि हम लोग जो है हमारे देश के जो प्रमुख है वो अपने को प्रमुख नहीं बोलते कि हम तो ये है जन सेवक, प्रधानमंत्री जी बोलते भाई हम जन सेवक है, सेवादार है। तो वो अपने मन से जो है जहाँ भी जाते हैं वो मंदिरों में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं।
कभी आपने नहीं देखा टोपी पहन के जाना, ये जाना, लोग पहले समझते थे। अभी आज हर पार्टी वाला ये बोलने लगा, जितने भी विपक्ष वाले हैं, कम्युनिस्ट तक वाले ये बोल दिया कि मेरे को निमंत्रण तो आया है परंतु मैं जाऊंगा नहीं, कि मैं राम का सम्मान करता हूँ। ये इसके अंदर में ऐसा भावना जो कि कभी भी धर्म को अप्रेम बोलने वाले लोग हैं। जहाँ पर रूस में सबका विनाश हो गया, तो धर्म तो हमेशा शाश्वत है, वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। वो हमेशा जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो दिव्य पुरुष हुए हैं, वो आदिकाल से ही इस धरती पर जो है हमारे जो पूर्वज हुए हैं। क्योंकि आप लोग सभी बोलते भी हैं कि भाई हम लोग 36 कौम, हमारा सभी बिरादरी, अभी महाराज जी हमारे कृष्ण स्वरूप जी बोलते हैं कि सभी बिरादरी का इसमें सहयोग है, हमारे देवेंद्र स्वरूप जी भी। तो 36 कौम का मतलब ये होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक शास्त्र का बात बताऊंगा कि आप गणना, कि हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है कि 10 पुत्र जो है सूर्य के, 10 पुत्र जो है चंद्रमा के, ये कितना हो गया 20, 4 पुत्र अग्नि के, ये कितना हो गया 24, और 12 पुत्र बोले ऋषियों के, ये कितना हो गया 36। तो हम लोग बोलते 36 कौम, तो ऐसे 36 कौम बनता है। ये हमारे यहाँ पर जो है करीब 700 साल से ज़्यादा मुगलों का राज, और 200 से भी ज़्यादा ऊपर जो अंग्रेज, 1000 साल के आसपास हम लोग गुलाम रहे। परंतु आज भी हम लोग बहुसंख्यक रूप में हैं, और आज भी जो है सनातन की हमेशा विजय है। कोई सनातन धर्म को कुछ भी बोले तो वो केवल क्या, राजनीतिक लोग राजनीतिक के लिए बोलते हैं, अपना कुछ स्वार्थ के लिए बोलते हैं, परंतु ये हमेशा से कभी मिटने वाला नहीं है। वो हमेशा से, कि किसी कवि ने कहा कि गमों के आंसू उबाल कर देखो, जो उसमें बनेंगे रंग किसी पर डाल के देखो, हृदय की चुभन भी होगी कम, किसी का पैर का कांटा निकाल कर देखो। तो हमारा सनातन धर्म का ये परंपरा है कि सभी लोगों को मदद करना है। और अभी क्या है कि दान ऐसा होता है कि दान का क्या 1 रुपये का भी महत्व है। जैसे हमारे देवेंद्र जी भी बोल रहे थे कि 1 रुपये भी कोई श्रद्धा भावना से अगर देता है कि 1 रुपये, तो उसका भी देखिए कि कितना बड़ा अग्रवाल धाम कितना बड़ा बन गया। उन्होंने सबसे, अग्रवाल समाज ने सबसे पहले बोला कि 1 ईंट 1 रुपये देना। और राम जन्मभूमि में जब शिला पूजन हुआ उस समय भी बोला कि एक ईंट देना, एक शिला दो, एक ईंट दो, 1 रुपया दो। तो आज क्या रूप स्वरूप बन रहा है। तो यही हमारा महाराज जी का संकल्प है कि हमें भी जो है प्रत्येक घर से, सबके वहाँ से आना चाहिए, सब इसमें अपना भागीदारी समझे। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का है, हम लोग भी महाराज जी से विशेष रूप से निवेदन करेंगे, और यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और उनका तो कार्य ही है भाई, वो मठ मंदिर में रहते हैं, वो मंदिर के महंत है, एक महंत दूसरे महंत में आने से कैसे शर्म करेंगे, आएंगे जरूर। तो आपका सबका भावना है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी विशेष रूप से आग्रह करेंगे। और हमारा यहाँ पर जितने भी संत है, तो इसमें क्या है कि महाराज जी की परंपरा के भी है, कोई उदासी भी है, कोई सन्यासी भी है, कोई बैरागी भी है, कोई योगी भी है, सभी परंपराओं के संत है। हमारा खट दर्शन सारे संत यहाँ विराजमान है, सभी जातियों के भगत है। तो सबका सम्मान है। वो मोदी जी भी बोलते हैं कि सबका सम्मान जो है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो यही हमारा सबका है कि हमारे जो है महाराज जी का भी ये है विशेष रूप से कि यहाँ पर इतने तप कर रहे हैं। वहाँ पर अभी महाराज जी गए थे, मुनि जी, देवेंद्र मुनि जी, इनके शिष्य महाराज के। उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर 1 दिन पहले आना है। तो मैं बोला आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जब आप बुलाएंगे आएंगे। तो बहुत सारे बात यहाँ पर आए हम लोग, बहुत अच्छा लगा, सब संतों के दर्शन हुए, सब भक्तों के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और ये सबसे बड़ी जो हमारी उपलब्धि है, हमारा सौभाग्य है कि हमने ये परशुराम जी का खेड़ा में आके परशुराम की तपोभूमि का दर्शन किया। ये हमारे लिए भी सौभाग्य है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।